गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो सबसे पहले हम उन कारणों को डिस्कस करते हैं जिस कारण जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, वर्तमान में जो साझेदार काम कर रहे होते हैं, उनको नए व्यक्ति को अपना पार्टनर्स बनाने की जरूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वर्तमान में जो साझेदार हैं, वो अपने बिजनेस का एक्सटेंशन, विस्तार उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके पास किस चीज की कमी आएगी? पूंजी की। तो फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसके पास क्या है? पूंजी है, कैपिटल है, और जिसके पास पूंजी है उसको व्यक्ति को करेंगे वो अपना पार्टनर बना देंगे। तो सबसे पहला जो कमी है वो क्या होगी? लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी। और दूसरा जो पॉइंट हो सकता है वर्कलोड। वो काम कर रहे हैं, अब उनके ऊपर क्या हो जाता है? काफी ज्यादा बोझ हो जाता है काम का। तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए भी क्या कर सकते हैं? जो पार्टनर है वो नए व्यक्ति को अपना पार्टनर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, और उससे अपना वर्कलोड क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट हो सकता है कोई एक ऐसा व्यक्ति उनकी नजर में है जो काफी इंटेलिजेंट है, उसके पास काफी ज्यादा क्या है? एक्सपीरियंस है, उसकी समाज में क्या है? काफी अच्छी क्या है? रेपुटेशन है, प्रसिद्धि है। तो उसकी जो क्वालिटीज है उसका फायदा उठाने के लिए क्या कर सकते हैं? जो पार्टनर, ठीक है, उस व्यक्ति को अपना पार्टनर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर जो पार्टनर हैं वो अपनी फर्म की गुडविल को क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। तो जिस बिजनेस में जितने ज्यादा पार्टनर होंगे उस बिजनेस की क्या होती है? उतनी ज्यादा रेपुटेशन, उतनी ज्यादा गुडविल होती है, क्योंकि हर एक पार्टनर जो है अपने साथ क्या लाता है? गुडविल लाता है। ठीक है, तो अगर गुडविल को बढ़ाना चाहते हैं तब भी क्या करेंगे? किसी व्यक्ति को जिस गुडविल बढ़ाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को अपना क्या करेंगे? वो पार्टनर बनाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है, तो उसकी जगह क्या करना पड़ेगा? नए पार्टनर्स को प्रवेश देना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर्स की क्या हो रही है? डेथ हो रही है, तो उसकी जगह क्या करना पड़ेगा? कोई नया पार्टनर क्या करना पड़ेगा? एडमिट करना पड़ेगा। तो ऐसी कई कमियां हो सकती हैं। मतलब उन कमियों को अगर जो वर्तमान में जो साझेदार हैं वो पूरा ना कर पाए, ठीक है, तो फिर उनको मजबूरन क्या करना पड़ता है? नए व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाना पड़ता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अब कि नया व्यक्ति तभी पार्टनरशिप फर्म में क्या हो सकता है? एंट्री कर सकता है जब सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो सहमत हों। जब अगर एक भी पार्टनर सहमत नहीं है तो नया साझेदार को फर्म में प्रवेश नहीं मिल सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही कोई नया पार्टनर आता है तो जो पुराना एग्रीमेंट है, जो उनमें कॉन्ट्रैक्ट है, जो डीड हुई है, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, और उसकी जगह जो है नया एग्रीमेंट क्या हो जाता है? बन जाता है। नया एग्रीमेंट अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई नया पार्टनर जो है आएगा तो फिर क्या होगा? जैसे काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। तो क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? अब हम करते हैं डिस्कस मेन एडजस्टमेंट्स को। तो क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है उसके बारे में बताया जाता है मेन एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले निकालना पड़ता है न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करनी पड़ती है। इनके बारे में मतलब आपको डिटेल में बताऊंगा। अब क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो इसमें बांटा जाएगा। फिर दूसरा होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ती है। और थर्ड मतलब हमारे को करना पड़ता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। फोर्थ नंबर पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। फिफ्थ नंबर पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज,
6 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो लाभ नहीं बांटे होते उनको बांटा जाता है। और 7 नंबर पे होता है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। जो साझेदार है उनकी पूंजी का किया जाता है, समायोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट्स होती है। तो आपने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना है कि अगर जैसे बाद में जैसे जो है आपको एक न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व करने के लिए, तो वही जो स्टूडेंट है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएगा जिनको मतलब ये सारे 7 के 7 पॉइंट क्या है दिमाग में हैं, मतलब सारे के सारे 7 के 7 पॉइंट क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएंगे। क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल आएगा तो हर एक पार्ट से एक एक पार्ट मतलब पॉइंट जो है आपको क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। अगर आपको जैसे सपोज गुडविल का नहीं आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग करे रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना नहीं आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं आपको अब क्या करूंगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या करूंगा, बताऊंगा। तो आपने बड़े ध्यान से देखना है। और फिर जब हम इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो करेंगे हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का, तो उसमें भी आपको मैं अभी बता देता हूं, उसमें भी मेन एडजस्टमेंट आपको पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। और दूसरा यहां पर सैक्रिफाइसिंग नहीं निकलेगी, उसमें सैक्रिफाइसिंग की जगह क्या निकलेगी, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो गेनिंग क्यों निकलेगी, क्योंकि जब रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है तो उसके जाने से जो बाकी जो साझेदार है उनको क्या होता है, फायदा, तो हम वो निकालेंगे। और यहाँ पर तो नया एंट्री हो रहा है, तो एंट्री होने से जो काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर उनको क्या हो रहा है, नुकसान, तो हम एक ये देखेंगे। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी बिल्कुल सेम जैसी है वैसी ही होगी, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा जैसा चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज जो हम अकाउंट बनाएंगे वो भी बिल्कुल सेम जैसा है वैसा ही बनेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड जो है वो भी मतलब आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो भी सेम ऐसे ही होंगे। और इसके साथ साथ हम कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे। और इसके साथ साथ आपको दिया होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी उन्होंने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी ज्वाइंट, तो उसको भी हम जैसे एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। तो आपने बड़े ध्यान से देखना है एक एक जैसे जो है पॉइंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है उनके बारे में, मतलब आपको क्या करता हूं मैं बताता हूं इकट्ठे ही। और यहां से आपको एक न्यूमेरिकल जो है पक्का आता ही आता है, या तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने का छोटा जैसा, या तो सैक्रिफाइसिंग निकालो। ठीक है, और गेनिंग मतलब कब निकलेगा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आपका निकलेगा। तो सबसे पहले मतलब मैं आपको बताता हूं, अब हम आज सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलो यहां लिख देता हूं मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हम निकालना आज सीखेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं। तो अब आपने बड़े ध्यान से देखना केस क्या क्या हो सकते हैं। तो केस फर्स्ट हो सकता है, हम लेते हैं कि ए एंड बी हैं, वो पार्टनर है और प्रॉफिट एंड लॉस को वो बांट रहे हैं 3:2 में। तो सबसे पहले ये ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस को कितने बांट रहे हैं, 3:2 में। तो आपको पता होना चाहिए कि ए का शेयर कितना हुआ, इसमें ए का शेयर कितना हुआ, जो यहां पर लिखा है 3, हमने 3 लिख देना, और बटा इनका टोटल कितना हुआ 5, तो 3/5 हुआ। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, अब फिर से बता रहा हूं मैं। और बी शेयर कितना हुआ, अब बी का कितना शेयर है, क्योंकि ए पहले है तो ए का 3, बी बाद में है तो बी का 2, तो हमने लिख दिया 2, और टोटल कितना हो गया 2/5, ये हुआ जैसे जो इनका शेयर। अब हम देखेंगे कि जैसे केस फर्स्ट क्या बना, केस फर्स्ट बन सकता है कि सी को क्या किया इन्होंने, एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसको 1/4 जो है लाभ का हिस्सा क्या कर दिया, दे दिया, एडमिट किया। और आपको बोला जाएगा कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आ गया। तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल जैसा क्वेश्चन बन गया, केस फर्स्ट बन गया। अब केस सेकंड क्या है, केस सेकंड क्या बन सकता है, तो केस सेकंड ये बिल्कुल सेम है सारे का सारा।
और ये भी सेम है। चलो यहां मैं लिख देता हूं कि जैसे सी को एडमिट किया, बाकी बिल्कुल सेम है। और क्या लिखा है 1/4 शेयर। अब इसके साथ ऐड हो गया है कि जैसे क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। एक बन सकता है एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। ए और बी से क्या लिया उसने, बराबर लिया। यहां पर बस 1/4 शेयर दिया और बाकी कुछ नहीं था। यहां पर क्या होगा 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट और आगे आ जाएगा कि जैसे एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। तो ए और बी से क्या किया उसने, बराबर लिया। एक ये हो सकता है फर्स्ट। और सेकंड क्या हो सकता है कि एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी। तो यहां आ सकता है, यहां लिख दूं मैं ए से 1/8 एंड बी से भी कितना आ गया 1/8। जब इक्वली नहीं लिखा हुआ है, अब यहां पर नीचे कितना दिया है 1/8 1/8, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, बराबर लिया है। क्योंकि ए ने भी उसको 1/8 दिया, बी ने भी कितना दिया 1/8। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब आपको जैसे मैं बताऊंगा तो ऐसा भी हो सकता है कि इक्वली, इसका मतलब भी क्या हुआ, ये भी इक्वली हो गया। और थर्ड हो सकता है कि एक्वायर फ्रॉम ए से उसने लिया है 4/20 एंड बी से उसने कितना लिया है 1/20। ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अब देखो सबसे पहले क्या बताया, मतलब मैंने बता दिया आपको एक केस लग हो गया और सेकंड केस में कितने केस बताए 3। तो सेकंड केस में क्या आ सकता है कि ए मतलब जैसे ए और बी से क्या किया उसने, इक्वली लिया। इक्वली शब्द लिखा हुआ है, अगर इक्वली नहीं लिखा हुआ है तो शेयर दिया है। तो शेयर क्या दिया है, यहां पर भी 1/8 इसका मतलब भी क्या हुआ इक्वली। और यहाँ सी क्या हो गया कि ए से वो ज्यादा ले रहा है, बी से क्या ले रहा है कम। तो ऐसा भी हो सकता है। और फोर्थ जो है इस सेकंड पार्ट में हो सकता है कि एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1। तो 1/4 तो ले रहा है, लेकिन किस में ले रहा है वो मतलब ले रहा है ए और बी से 2:1 में क्या कर रहा है वो ले रहा है। तो देखो मतलब सेकंड केस जो है, सेकंड केस हो गया मतलब सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। तो सेकंड केस में कितने क्वेश्चन बन गए, सेकंड में बन गए 4 क्वेश्चन। तो इस पहले में क्या हो गया कि एक्वायर किया ए और बी से बराबर, और दूसरा बराबर की जगह क्या लिखा है, जो मतलब आपका अमाउंट है शेयर वो दे दिया है। ये भी मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, ये इक्वली हो रहे हैं। ठीक है, और थर्ड क्या हुआ, ए से ज्यादा लिया और बी से क्या लिया कम। और फोर्थ हो गया कि उसने रेशो में क्या किया, एक्वायर लिया हुआ है। तो कितने केस बन गए हमारे, हो गए सेकंड में 4 केस मतलब जैसे हमारे बन गए। ठीक है, अब हम आगे कर सकते हैं अगला केस कि सी जो है एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और आगे लिखा है कि एक्वायर फ्रॉम ए, मतलब सारे का सारा उसने ए से ही लिया। किससे लिया, ए से ही। ठीक है, ए से ही लिया सारे का सारा, बी से उसने कुछ नहीं लिया। तो ए ने क्या किया हुआ है, सेक्रीफाई किया हुआ है। तो केस थर्ड ये बन गया। और केस 4 क्या बन सकता है, केस 4 बन सकता है कि जैसे जो है यहां लिख दूं मैं ए एंड बी पार्टनर हैं, 2:1 में क्या करते हैं, जैसे 2:1 लिख दो, इसमें क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। और क्या किया, ए ने सरेंडर किया इन फेवर ऑफ सी 1/3, और बी जो है सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ सी 1/4। तो क्या हुआ कि ए ने अपने हिस्से का, तो ए का कितना हिस्सा है, जैसे मतलब आपका जितना भी है इसमें जैसे आपका है 2/3 और 1 कितना है 3। तो ए ने क्या किया, जो अपना हिस्सा था उसका 1/3 किसको दे दिया, वो सी को दे दिया। और बी ने जो उसका हिस्सा था उसका 1/4 किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब सी के पास कितना होगा
जो हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का क्या करके, टोटल करके। तो ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन बन गए, एक बन गया फर्स्ट ये, और यहाँ पर बन गए 4 और 1 कितने हो गए 5 6 और 7। तो ऐसी आपके पास क्या हो सकती है, सिचुएशंस बन सकती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा मतलब एक एक करके सारी की सारी सिचुएशंस, और उसमें हम इकट्ठे सीख लेंगे जो है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो को निकालना। ठीक है, तो आपने बड़े ध्यान से देखना है। अब हमारा जो है न्यूमेरिकल पोर्शन क्या होता है, स्टार्ट। ठीक है, अब मतलब जो भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएंगे तो उसमें क्या हो सकता है, जो फिगर्स हैं जो मैं ले रहा हूं वही चेंज होंगी, और बाकी जो रेशो आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा, तरीका वैसा ही रहेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो अब मैं बनाता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम बनाते हैं कि जैसे ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, प्रॉफिट and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner with 1/4 share of profit in calculate न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए आ गया। तो आपको क्या दिया है कि ए और बी के हैं, पार्टनर हैं, जो लाभ और हानि को किस अनुपात में बांटते हैं, वो बांटते हैं 3:2 में, और उन्होंने किसको एडमिट किया है, सी को किया है 1/4 शेयर के लिए, और आपको बोला है कि कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो। तो अब मैं आपको जैसे है बताता हूं कि जो फर्म है, बिल्कुल ध्यान से देखना आपने, अब सी को कितना शेयर दिया है, 1/4, मतलब 4 हिस्से हैं इसका मतलब, और 4 में से एक किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो देखो मैं यहां समझाता हूं, 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने शेयर हो गया, टोटल हो गए हमारे पास 4। अब 4 में एक हिस्सा किसको दे दिया, सी को। अब ए एंड बी के पास कितना बचा हुआ है, 1 2 3, 3/4 बचा हुआ है, क्योंकि सी को कितना दे दिया, सी को दे दिया उन्होंने 1/4। तो आपको एक ये बात मैंने बताई, क्योंकि यहाँ पर 1/4 शेयर था, 1/4 शेयर था, तो 1/4 चल गया, तो ए और बी के पास कितना बचा हुआ है, 3/4 बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, तो हम करेंगे इसको सॉल्व। लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म, हमने टोटल शेयर फर्म का मान लिया 1। अब उसमें हमने सी को कितना शेयर दिया, 1/4 ये दे दिया। फिर हम यहां लिख देते हैं रिमेनिंग फॉर ए एंड बी। ए एंड बी के पास कितना बचा, तो एक सारा था, 1/4 चला गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 4, तो 4 -1 और कितना हो गया 3/4। और यहां पर भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, ठीक है, कितना आ गया 3/4 बचा हुआ है। अब 3/4 बचा हुआ है। अब आपको मैंने अभी बताया इसमें ए का कितना हिस्सा है 3/5, बी का कितना हिस्सा है 2/5। तो अब क्या करेंगे, अब जितना बचा हुआ है 3/4, 3/4 बचा हुआ है, इसको वो इस रेशो में कर देंगे, बांट देंगे। तो अब मैं देखो यहां निकालता हूं, जैसे न्यू शेयर। अब ए का कितना है, अब उनके पास दोनों का कितना है 3/4 है, 3/4 है। अब इसमें से ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 3/5। ठीक है, और अब यहां यहीं पर ही मैं जैसे निकाल देता हूं, यहां चलो यहां लिख देते हैं हम न्यू शेयर। जो बी, अब बी का कितना होगा 3/4 गुणा इसको कितना मिलेगा 2/5। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, 3 3 से कितना हो गया 9, तो 9/20 ये हो गया किसका शेयर, नया शेयर ये आ गया ए का। ठीक है, और इसका कितना आ गया, इसका आ गया 6/20। अब हमारे पास न्यू शेयर सी का तो दिया हुआ है, सी का कितना दिया हुआ है 1/4 ये दिया हुआ है, तो ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये ए और बी और सी। तो
तो ए और बी और सी में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना कितना, मतलब जैसे जो है आ गया, तो पहले का कितना आया 9/20 और दूसरे का कितना आया 6/20 और थर्ड का कितना है 1/4। तो अब हम ऐसा करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो पिछले वीडियो में बताया था इसको सॉल्व करना। तो 20 से 20 को डिवाइड 1 तो यहाँ हो गया 9, 20 से 20 को तो 1, यहाँ हो गया 6, 20 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास हो गया 9:6:5। ये हो गया हमारे पास न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर दिया, ये आपको बता दिया मैंने फर्स्ट केस में। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो हमने निकाल लिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, जब चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो में। तो क्या फार्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हम सबसे पहले निकाल देते हैं यहां पर ए का। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है, यहां दिया है हमारे पास 3/5 और बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/5। अब इसमें से हम न्यू शेयर लेस कर देंगे तो न्यू कितना है ए का 9/20 और बी का कितना है 6/20। इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा एंड 4 3 जा 12 और माइनस का निशान 20 को 20 से तो 1, तो 1 को 9 से तो कितना आ गया 9 और यहाँ पर भी हमारे पास 20 एलसीएम आ जाएगा तो 5 4 जा एंड 4 2 जा 8 और यहाँ पर माइनस 20 को 20 से 1 तो 1 6 जा 6। तो अब यहाँ पर आ गया 12 में से 9 गया तो कितना आ गया 3/20 और यहाँ पर भी कितना आ गया हमारे पास 2/20। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो कितना आ गया 3:2 आंसर आ गया, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो का। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का तो यहाँ बता दिया मैं 9:6:5। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, वो हमने सॉल्व कर दिया। तो आपने एक और बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जब मतलब जैसे है आपको जैसे पार्टनर्स के रेशो दिए हैं और ऐसा लिखा है कि सी को हमने इतना मतलब हिस्से में शामिल किया कि कुछ ना दिया हुआ हो, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आता है, वही आता है जो उनका क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड में था। देखो हमने कैलकुलेट करके कर दिया, आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, आपको मैंने आज के इस पार्ट में बता दिया कि नए पार्टनर्स की जरूरत क्यों क्यों पड़ सकती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बता दिया कि मेन एडजस्टमेंट क्या क्या होती है, जब कोई नया पार्टनर आ गया तो क्या क्या एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है मेन एडमिशन के वक्त। इसके साथ साथ मैंने आपको रिटायरमेंट और डेथ का भी बता दिया, वही एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर आपका एडमिशन का क्लियर हो गया तो आगे कोई प्रॉब्लम रहेगी। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि वही कैंडिडेट जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएगा जो सारी के सारी एडजस्टमेंट को करेगा, जानेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने आपको न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालनी है फर्स्ट केस में वो भी आपको बता दी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।